दोस्तों, गरुड़ पुराण में मौत से जुड़े सभी रहस्य छिपे हैं, जो इस चीज का भी दावा करते हैं कि नर्क और स्वर्ग का हिसाब किताब यही होता है। क्या आप पुराण के ऐसे ही और भी चौंकाने वाले रहस्य को जानते हैं? बता दें, 4 तरह की होती हैं आत्माएं। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी पर 4 तरह की आत्माएं पाई जाती है। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से दूर होते हैं, तो ऐसे में ऐसी आत्माओं को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अच्छाई और बुराई दोनों को ही एक समान भाव से देखते हैं, इसीलिए वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त माने गए हैं। लेकिन तीसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। वे लोग दोनों का मिला जुला रूप होते हैं। ऐसे साधारण प्रकार के मनुष्य अपनी मृत्यु होने के बाद तुरंत किसी न किसी गर्भ में चले जाते हैं और इस तरह किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन। पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में भी विस्तार रूप में बताया गया है। पुराण में इन सजाओं और यातनाओं का वर्णन है। आपने भी देखा होगा कि लोगों के मन में हमेशा सबसे पहले यही सवाल आता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। इस जवाब को भी पुराण में 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग के मुताबिक मनुष्य को अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरे के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य कुल 84 लाख योनियों में किसी एक में अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है। तो वहीं तीसरे भाग के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में जाता है। वहीं गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि प्रेत काल या नर्क में पहुंचने के बाद जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यमराज के दास सजा या यातनाएं देते हैं। तो उनमें से कुछ खतरनाक सजाएं हैं। तामिस्त्र। पुराण के अनुसार यह सजा उन लोगों को दी जाती है जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटपाट करना। तामिस्त्र के अनुसार ऐसे पापियों को नर्क में लोहे की पट्टियों से पीटा जाता है और ऐसा तब किया जाता है जब तक उनके खून न निकल आए या जब तक वे बेहोश न हो जाएं। अंधमित्रम। बताया गया है कि अंधमित्रम नाम की सजा उन व्यक्तियों को दी जाती है जो पति पत्नी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। इसमें भी तामिस्त्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से तब तक बांधा जाता है जब तक वह बेहोश न हो जाए। अग्निकुंडम। बताया गया है कि जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की धन संपत्ति को चोरी करता है या दूसरों का किसी तरह से फायदा उठाता है तो उसे अग्निकुंडम नामक सजा दी जाती है, जिसमें ऐसे पापी मनुष्य के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर भूना जाता है। सुकर्ममुखम। पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं, अपने बनाए खराब नियमों द्वारा अपने ही लोगों व जनता को सताते हैं या निर्दोष लोगों को सजा देते हैं और हर तरह के बुरे कार्य करते हैं, तो उन्हें यही दंड दिया जाता है, जिसमें उन्हें किसी चीज से दबाकर कुचल दिया जाता है या किसी भयंकर जानवर के तेज दांत के नीचे पिसवा दिया जाता है। अंधकोपम। जो लोग संसाधन व सुविधा होने के बावजूद भी जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते, साथ ही अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसे अपराधियों को अंधकोपम नामक सजा दी जाती है, जिसमें पापी लोगों को जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है या फिर ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिनमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर होते हैं। असित्र पात्र। यह सजा उन लोगों को दी जाती है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते या फिर भगवान के आदेश को नहीं मानते और धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसमें व्यक्ति को आसीपत्र में बनी चाबुक से तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए। कुंभीपाकम। यह सजा उन अपराधियों को दी जाती है जो मजा लेने के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। इस सजा के मुताबिक पापी मनुष्य को नर्क में गर्म तेल के बर्तनों में उबाला जाता है। कृम भोजनम। ये सजा उन लोगों के लिए बनी है जो घर आए मेहमानों को अपमानित करते हैं, साथ ही जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। इस सजा के मुताबिक ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से गरुड़ पुराण में ऐसे ही 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं व पीड़ा मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आप ऐसी कठोर सजाओं से बच सकें और ऐसे में मनुष्य को सांसारिक मोह माया को त्याग कर एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हर घटना आपके कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी पौराणिक रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।